स्टूडेंट्स, मैं हूं धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की वीडियो में आ चुका है क्लास 9 बीहाइव की वेरी फर्स्ट पोम, जो कि है द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन बहुत ही सिंपल सी, छोटी सी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी पोम है, जो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है अबाउट आवर लाइफ के चॉइसेस। हमारे पास में एक पॉइंट पे, एक टाइम पे, एक मोमेंट पे हमारे पास में ऐसे अलग अलग पाथ्स होते हैं। उस कौन से पाथ पे हमको जाना है, वो चॉइस किसकी होती है? हमारी होती है। वो डिसीजन किसका होता है? हमारा होता है। हम कैसा पाथ चूज करते हैं, हम उस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेते हैं, उसी डिसीजन पे, उसी पाथ की वजह से हमारा पूरा जो फ्यूचर है वो बिल्ट होता है। उसी की वजह से, उसी एक पाथ की वजह से हम कैसे इंसान बनते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड होगी। वही चीज़, वही उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पे हमको टाइम लेके, सोच के, समझ के कौन से पाथ पे जाना है, कौन से पाथ को हमको अवॉइड करना है, कौन से रोड को हमको अवॉइड करना है, वो चीज़ हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उस टाइम पे अगर हम कोई गलती कर देते हैं, या तो हम कोई गलत पाथ चूज़ कर लेते हैं, तो उसको रिवर्स करने की कोई टेक्निक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग 9th में हो, ठीक है, आप बहुत जल्दी 10th में आ जाओगे, आप बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हो अपने स्टडीज़ में। आप 11th-12th कर लेते हो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में, उसके बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपको तो ये सब्जेक्ट पहले से कभी पसंद ही नहीं था, बट आपने फॉर सम रीज़न वो वाला सब्जेक्ट चूज कर लिया है। 12th खत्म हो गया, अब वापस से आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ में 11th-12th नहीं कर सकते हो। हम उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते अभी वापस से। उसी चॉइसेस के बारे में हमको इस पोम में पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि एक मोमेंट पे, ऐसे टाइम पे हमारे पास में बहुत सारे पाथ होते हैं, ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसमें से हमको एक पाथ को, एक ऑप्शन को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत केयरफुली चूज करना होता है, जिसपे थ्रू हमारी पूरी लाइफ, मतलब कि हमारा पूरा फ्यूचर है जो उस पर डिपेंड करता है। और वहां पे हमको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। बस उसी चीज के बारे में हमारे पोएट ने हमको इस रोड नॉट टेकन, हमारी जो पोम है, उसके थ्रू हमको समझाया है। पोम स्टार्ट करने से पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ी सी चीज इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. This well-known poem is about making choices and the choices that shapes us. जो हमारे पोएट है, ठीक है, वो बहुत सिंपल सी, छोटी सी, एकदम ऑर्डिनरी पोम लिखते हैं, ठीक है, बट उसके अंदर का जो मीनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। उसके अंदर का जो मीनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो हम उस जितनी भी पोम्स लिखी हुई है पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती सिंपल वर्ड्स में है। कोई भी ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ के एक्सपीरियंस पे भी हो सकती है वो पोम, बट वो हमको बहुत मीनिंगफुल, बहुत डीप चीज़ें सिखा के जाता है। वैसे ही हमारी आज की पोम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन है, वो भी बहुत वेल नोन एक पोम है, जो कि हमारे लाइफ के चॉइसेस के बारे में है, ठीक है, और उसी चॉइसेस की वजह से हम, वो चॉइसेस हमको कैसे शेप देता है, वो चॉइसेस के थ्रू हम कैसे शेप होते हैं, वही ये पोम में हमको बताया गया है। स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट वाले स्टैंजा से। The two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent it undergrowth. देखो, सबसे पहले तो है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है कोई दो पार्ट, मतलब कि कोई दो पाथ है, ठीक है, जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जैसे कि ये हम है, या तो हमारे पोएट ले लो, उसके पास में ये दो पाथ है जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे हमको दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हमको क्या कहना चाहता है? द पोएट इज वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट वेयर द लीव्स हैव टर्न्ड येलो। पोएट एक ऐसे फॉरेस्ट में से जा रहे हैं जिसके जो लीव्स है वो कैसे हो चुके हैं? येलो हो चुके हैं। While walking
he reaches a place where the road split into two different paths. वो चलते चलते एक ऐसे रास्ते पे पहुंचते हैं जहाँ पे जो रोड होती है वो टू डिफरेंट पाथ में डिवाइड हो रही होती है, डाइवर्ज हो रही होती है इस तरीके से, जैसे हमको यहाँ पे भी दिया हुआ है. He feels sorry because he cannot travel on both roads at the same time. और उनको थोड़ा बुरा भी लगता है, क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइम पे दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ही इंसान हो, आप एक ही टाइम पे दोनों जगह कैसे हो सकते हो? ऑब्वियसली बातें नहीं हो सकते हो. Since he is only one traveler, he has to be choose only one path. और वो एक ही ट्रैवलर है, इस वजह से उनको कोई एक ही पाथ को चुनना होगा, चूज करना होगा. So he stands there for a long time and carefully looks down one road as far as he can see. इसलिए वो बहुत देर तक वहां पे खड़े रहते हैं और हर एक रोड को बहुत केयरफुली देखते हैं, जहां तक उनकी नजर जा रही है वहां तक दूर दूर उसी रोड को वो देखते रहते हैं. However, he cannot see the whole road because it bent and disappeared into bushes and plants. उनको पूरी रोड, मतलब कि रोड कहाँ पे खत्म हो रही है, उनको पूरी रोड वहां से नहीं दिख रही. क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो रोड जो है वो एंड में, मतलब कि जहां तक उनकी नजर पड़ रही है वहां से उसके बाद में वो धीरे धीरे बुशेस और प्लांट्स के थ्रू, बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं उसके थ्रू वो धीरे धीरे ढकती जा रही है. इसकी वजह से उनको जितनी दिखाई दे रही है वहां तक देख रहे, बट एक सर्टेन पॉइंट के आगे वो नहीं देख पा रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में भी हम एक टाइम हमारे पास में ऐसा होता है जब हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस होती है, या तो दो चॉइसेस भी होती है. हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमको किस पाथ पे जाना है. हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमको हमारा फ्यूचर जो है वो किसके साथ में किस तरीके से बनाना है. चॉइस हमारी होती है, डिसीजन हमारा होता है. जितने दोनों ही पाथ है, ठीक है, दोनों ही पाथ के अपने अपने प्रोज भी है और कॉन्स भी है, ठीक है, बट वो डिसीजन हमारा होता है कि हम किसको झेल पाएंगे, हम किसके साथ में हम बैर कर पाएंगे, हम किस चीज को अपने साथ में लेके चल सकते हैं और किस पाथ से हम चल सकते हैं. क्योंकि हम एक बार अगर हमने वो चॉइस कर लिया, हमने वो डिसीजन ले लिया, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है. इसलिए हम जिस भी पॉइंट पे हम खड़े हैं और हमारे पास में दो पाथ हमको दिए हुए हैं, दोनों पाथ को हमको केयरफुली, दो है या तो उससे भी ज्यादा है, उस पाथ को हमको केयरफुली देखना है. हमको हम वो पाथ कहाँ पे खत्म हो रहा है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स है, उसमें हमको कौन कौन सी चीजें अच्छी होने वाली, बुरी होने वाली, वो चीजें हमको उसमें नहीं दिखाई देगी. बट जहां तक जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है उसको कंसिडर करके हमको चॉइस करना है. बस यही चीज हमको फर्स्ट वाले स्टैंजा में बताई जा रही है. सेकेंड वाले स्टैंजा पे आते हैं तो then took the other just as fair and having perhaps the better cleave, because it was grassy and wanted where, though as for that the passing there had warned them really about the sea. अभी explanation है इसका. The poet then chooses the second road, which looks just as good as the first one. He thinks this road might be a better choice because it is grassy and seems less used by people. It appears that not many travelers have walked on it. However, when he looks carefully, he realizes that both roads have actually been used almost equally by people. So, in reality, the two roads are nearly the same. अभी चूज मतलब कि वो डिसाइड करते हैं किसी एक रोड पे चलना, ठीक है. जैसे कि आप मानो कि ये फर्स्ट वाला रोड है तो ये सेकंड भी हो सकता है, कोई यहाँ पे इसको फर्स्ट मानोगे तो ये सेकंड भी हो सकता है, ठीक है. तो जो हमारे पोएट है वो दूसरे वाले रोड, मतलब कि एक सेकंड चॉइस को वो दूसरे वाले रोड को, या तो उन दो उनके पास में पाथ है उसमें से एक पाथ को वो चूज करते हैं. उस पाथ को वो चूज तो करते हैं जो कि सेम दिख रहा होता है, एक दूसरे जैसा, जो कि बिल्कुल ही इक्वली दिख रहा होता है, ठीक है, सेम ही दिख रहा होता है, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं इसमें. उनको ऐसा लगता है कि ये जो रोड, मतलब कि उन्होंने जो रोड को चूज किया है वो उनके लिए बेटर चॉइस है, क्योंकि उसमें वो बहुत ज्यादा, मतलब कि वो ग्रासी है, उसमें ग्रास वगैरह उनको दिखाई दे रहा है और उसके थ्रू उनको ऐसा लगता है कि इस रोड पे बहुत कम लोग चले होंगे, इस वजह से ये रोड लेस ट्रैवल्ड बाय पीपल है, बहुत कम लोग उस पे चले हुए, अच्छा रोड है ये. It appears that not many travelers have walked on it. और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स या बहुत ज्यादा लोग इस रोड पे, इस पाथ पे नहीं चले हुए हैं. However, when he looks carefully, he realized that both roads have actually been used almost equally. But
जब वो उस टाइम पे खड़े हुए होते और दोनों रोड को जब केयरफुली देखते तब जाके उनको पता चलता है कि ये तो दोनों ही रोड है वो इक्वली यूज हुए हैं और ऑलमोस्ट इक्वल ही है, दोनों में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इन रियलिटी द टू रोड्स आर नियरली द सेम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं रियलिटी में कि जो दोनों ही रोड है वो दोनों ही इक्वली है, ना ही कोई ज्यादा खराब है ना ही कोई ज्यादा अच्छा है, ना ही कोई ज्यादा अच्छा है ना ही कोई ज्यादा खराब है, दोनों ही इक्वली है। अब जो जब भी हमारे पास में चॉइसेस आती है लाइफ की, हमारे पास में भी ऐसे दो पाथ्स आते हैं, दोनों पाथ हमको ऐसा लगता है कि हम राइट वाला पाथ चूज करते हैं, हम लेफ्ट वाला पाथ चूज करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, आई नो ये मेरा राइट है ये आपका लेफ्ट है, बट आपके लिए मैंने ये चीज बोली। तो हम जब भी ये हमारे पास में चॉइस आती है, हमको डिसीजन लेना होता है, उस टाइम पे हम दोनों पाथ या तो हमारे पास में जितने भी पाथ होते हैं उस चीज को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हमको ऐसा लगता है शायद ये वाला हमारे लिए अच्छा होगा, यहाँ पे हमको थोड़ी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज फेस हो सकती है, बट नहीं, जितने भी पाथ होते हैं हमारे पास में उसके खुद के अपने अपने बेनिफिट्स भी होते हैं और उसकी खुद की अपनी अपनी उसमें खराब कोई चीज भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमको एकदम कारपेट दिया जाएगा, रेड कारपेट दिया जाएगा जिसमें हम आराम से वॉक करते करते सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। नहीं, हमको हर जगह डिफिकल्टीज तो फेस करनी ही करनी पड़ेगी, बस उसका तरीका अलग होगा, उस डिफिकल्टीज का उस प्रॉब्लम्स का तरीका अलग होगा हमारी लाइफ में आने का। बाकी वो प्रॉब्लम अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरी वो प्रॉब्लम ऑब्वियसली बात है बड़ी ही लगने वाली है। जैसे कि आप हो तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि मुझे आपकी प्रॉब्लम छोटी लगे, बट आपके लिए तो वो प्रॉब्लम बड़ी ही है ना। वैसे ही आप है, आपके लिए तो मेरी प्रॉब्लम वो छोटी लग सकती है ना, पर मेरे लिए तो मेरी प्रॉब्लम वो बड़ी है। बस उसी सेम तरीके से हर एक चॉइस है, उसकी खुद के अपने अपनी डिफिकल्टीज है, उसकी खुद की अपनी अच्छी चीज है। इसी वजह से हमको उसी पाथ पे हम जब चॉइस लेने के लिए खड़े, हम डिसीजन लेने के लिए खड़े, तब हमको बहुत केयरफुली उन सारी चीजों को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद में हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है। वेरी थर्ड वाला स्टैंजा आ जाता है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Trodden का मतलब होता है walked, ठीक है, और उसके बाद में इक्वली ले मतलब कि दोनों ही सेम कंडीशन में रखे हुए होते, दोनों ही सेम ही कंडीशन में थे। केप्ट मतलब कि सेव्ड फॉर लेटर, के बाद में करेंगे, बाद में जाएंगे, उस तरीके वाले। और वे लीड्स ऑन टू वे मतलब कि वन पाथ लीड्स टू अनदर, एक के बाद में ये वाला पाथ है तो इधर से दूसरा चालू होगा, इधर से तीसरा चालू होगा, उस तरीके से। कहने का मतलब ये है that morning both roads were covered with fresh leaves and no one had walked on them yet. The leaves were still clean and not darkened by footsteps. The poet decided to take one road and think that he will come back another day to travel first road. However, he also knows that once a person chooses one path, it often leads to many other paths. Because of this, he doubts that he will never return to take the first road again. अभी पोएट हमको ये कहना चाह रहे कि दूसरी सुबह में भी वो उसी जगह खड़े थे, जब उन्होंने देखा तो दोनों रोड थे वो इक्वल ही लग रहे थे उस टाइम पे भी, और किसी ने भी वहां पे अभी तक और उसमें जितने भी लीव्स गिरे हुए थे वो एकदम फ्रेश लग रहे थे, और किसी ने भी अभी तक उस रोड पे, दोनों में से किसी रोड पे ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि उस जो लीव्स थे वो लीव्स पे किसी के भी फुट स्टेप्स नहीं थे, वो डार्क नहीं हुए थे। अगर आप मानो बहुत एक रोड है जहाँ पे बहुत सारे लीव्स गिरे हुए हैं या तो उसके ऊपर हम चले गए तो वहाँ पे हमारे फुट स्टेप्स बनते हुए जाएंगे, उस रोड को थोड़ा थोड़ा हम कुचलते हुए जाएंगे उस लीव्स को, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चला हुआ है। बट उन दोनों रोड में से कोई भी ऐसा रोड नहीं था। तो इसी वजह से जो पोएट है वो डिसाइड करता है कि अभी वो एक सेकंड वाला रोड चूज कर लेते हैं और जो फर्स्ट वाला रोड है वो किसी और दिन उस पर ट्रैवल कर लेंगे। बट पोएट को ये चीज पता थी कि वो अगर एक बार एक रोड को उन्होंने ट्रैवल कर लिया है तो वो वापस से वो उस
वही सेम चीज पे, वही सेम पॉइंट पे वो वापस से नहीं आ पाएंगे जहाँ से ये दोनों रोड जो है, दोनों जो पाथ है वो उनको लेके जा रही है। क्योंकि जो अगर एक पाथ है वो दूसरे पाथ की तरफ जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, वहां से हम वापस आके दूसरे उसी पॉइंट पे खड़े होके दूसरे पाथ पे या तो दूसरे रोड पे हम नहीं जा सकते हैं। अभी जैसे कि इस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं तो यहाँ से हम दूसरे स्टेप लेके वहां से दूसरा, वहां से तीसरा, यहाँ पे खड़े तो यहाँ से दूसरा, तीसरा, बस उसी तरीके से वो हमारी जर्नी होती है, वो आगे आगे बढ़ती जाती है। हम उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमने फ्रेश स्टार्ट किया था, उस फ्रेश स्टार्ट पे हम कभी नहीं आ सकते हैं। वो तो बस हमारे पास में जब चॉइसेस होती है तभी, जब हमारा डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है तभी हम फ्रेश स्टार्ट पे होते हैं। बाकी उस फ्रेश वाले स्टार्ट पे तो हम कभी नहीं आ सकते। एक बार चॉइस कर ली उसके बाद में नो कमिंग बैक, ठीक है। इसकी वजह से ही पोएट वही हमको सेम चीज बोल रहे हैं कि जो दोनों पाथ है उन दोनों पाथ को बहुत अच्छी तरीके से वो देख समझ किसी एक पाथ को वो चूज करना चाहते हैं। उनके अंदर तो ऐसी इच्छा है कि वो दोनों एक साथ उसी दोनों ही पाथ पे चल रहे एक साथ, बट वो वन ट्रैवलर है। एक इंसान दोनों जगह पे एक साथ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से पोएट भी हमको ये बोल रहे हैं कि हमको जब भी चॉइस करनी है किसी चीज में तो बहुत केयरफुली करनी है। हम दोनों ही रोड या तो जितने भी पाथ होते हैं उसमें एक साथ नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। इस वजह से जो सबसे ज्यादा हमारे लिए अच्छा हो उसी पाथ को हमको हमारे लिए चूज करना है। ओके, आ जाते हैं हमारे फोर्थ वाले स्टैंजा पे, जो कि है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the differences. अभी sigh मतलब कि deep breath that shows strong feeling like regret, sadness, relief or deep thinking. Ages and ages hence मतलब कि a very long time in the future. Future में आगे लंबे टाइम के बाद में जब पोएट बैठे होंगे तब की बात की जा रही है। Less traveled by मतलब कि बहुत कम लोगों के थ्रू यूज किया हुआ जो पाथ है, जो रोड है वो। The poet says that after many years, he will remember this moment in his life. He imagines himself talking about it with a deep sigh. He will recall how he once stood in a forest where two roads separated in different directions. At that time, he decided to take the road that fewer people had chosen. According to him, this choice changed his life and made a big difference in the future. पोएट ये बोल रहे हैं, अभी हमको क्या बोल रहे हैं पोएट की, जब एकदम ऐसे डीप ब्रेथ करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं और उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, हमको बताते हैं कि जब फ्यूचर में बहुत बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, एजिस निकल जाएगी, उसके बाद में जब मैं एक जगह पे बैठा हुआ होगा तब मेरे अंदर एक भी तरीके का कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, मुझे कोई भी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं ये सोचूंगा कि मैं एक दिन फॉरेस्ट में खड़ा हुआ था, मेरे पास में दो सेपरेटेड वेज थे, मेरे पास में दो सेपरेटेड चॉइसेस थी जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी। और उस टाइम पे ही डिसाइडेड टू टेक द रोड दैट फीवर पीपल हैड चूजन, और उस टाइम पे उन्होंने क्या चूज किया, वो वाला पाथ चूज किया, वो वाला रोड चूज किया जिसपे बहुत कम लोग चले हुए थे। और उनके हिसाब से जो उन्होंने वो रोड चूज किया है, जो उन्होंने रोड डिसाइड किया है, उसी की वजह से फ्यूचर में जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो सारे डिफरेंसेस उसी एक रोड की वजह से, उसी एक डिसीजन की वजह से होंगे। अभी पोएट हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जिस मोमेंट पे वहाँ पे खड़े हैं ना, हम उसी की वजह से फ्यूचर में हम अगर आगे का भी सोचते हैं तो फ्यूचर का सोच के हमको ये उस तरीके की चॉइस करनी चाहिए कि हम जब फ्यूचर में बैठे हो तब हम ये बोल सके कि उस टाइम पे मेरे पास में 2 पाथ थे या तो 4 पाथ थे या तो कितने भी रोड्स थे, और मैंने लेस ट्रैवल्ड बाय मतलब कि जिस पे ज़्यादा लोग नहीं जा रहे थे वो वाला पाथ मैंने चूज़ किया, और उस पाथ को चूज़ करने की वजह से आज मैं मेरी लाइफ में यहाँ पे बैठी हुई हूँ या तो बैठा हुआ हूँ, और मुझे उस चीज़ पे कोई भी रिग्रेट नहीं है। और उसी चीज़ की वजह से, उसी एक पाथ, उसी एक डिसीजन की वजह से, चॉइस की वजह से आज जितने भी डिफरेंसेस है, जो भी मेरी लाइफ जिस पॉइंट पे है वो उसी एक पाथ की वजह से, उसी एक मेरी एक चॉइस की वजह से है, ना कि दूसरी किसी चीज़ की वजह से। बस यही हमको पोएट बताना चाह रही है पूरे हमारे पोम में, कि हमको जब भी हम लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हमारे पास में हर एक
पॉइंट पे, हर एक टाइम पे हमारे पास में कोई ना कोई छोटी बड़ी हमारे पास में चॉइसेस आती रहेगी। डिसीजन हमारा होगा कि हमको कौन से पाथ पे जाना है और कौन से पाथ पे नहीं जाना है, बट किस पाथ पे जाना, किस पाथ पे नहीं जाना, वो जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इस वजह से उसको बहुत केयरफुली हमको करना है। हम कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना कुछ डिसाइड किए हम कोई भी पाथ चूज कर लेंगे, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में चल गई है तो फ्यूचर में जाके हमको उस पाथ पे, हमारे उस चॉइस पे रिग्रेट हो। नहीं, हमको जिस मूवमेंट पे, जिस टाइम पे हम खड़े, हमको उसी टाइम पे बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में हमको किसी भी तरीके का रिग्रेट हमारे अंदर नहीं रहे और हम खुशी खुशी हमारी लाइफ जी सके। बस यही छोटी सी और डीप मीनिंग वाली हमारी पोम यहाँ पे खत्म होती है। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ आपसे, जो रोड नॉट टेकन है उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।